प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्र को कई बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक समारोह में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे, बोरीवली और बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं के तहत 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लोकमान्य तिलक टर्मिनस में नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की भी शुरुआत करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 16,600 करोड़ की कीमत से ये सुरंगें बनने वाली हैं। सुरंग के बनने से 1 घंटे का समय बचेगा। करोड़ों की सौगात दी जानी है। आज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय भी जाएंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस अनोखी टनल का मुंबई को सालों से इंतजार है। ठाणे से बोरीवली को जोड़ने वाली ये टनल बेहद खास होगी और कितनी खास है इसकी जानकारी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दे भी रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे आपको इस यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, किस तरह से आगे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का और क्या क्या होने वाला है, ज़रा बताएं। देखिए प्रवीण, 5:30 बजे प्रधानमंत्री इस वेन्यू पर पहुंचेंगे जहां मैं खड़ा हूं, नेस्को ग्राउंड पर, और यहां पर कई सारी परियोजनाओं को भूमि पूजन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे उसमें प्रमुख तौर पर 2 बड़ी सुरंगें हैं जो मुंबई को ईस्टर्न सबब से वेस्टर्न सबब की तरफ जोड़ती हैं। इन दोनों सुरंगों को एक बीएमसी बना रहा है, दूसरा एमएमआरडीए बना रहा है, और इन दोनों की लागत करीब 20,000 करोड़ से ऊपर की लागत है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिहाज से बड़ा एक कदम है और जिसको प्रधानमंत्री आज यहाँ भूमि पूजन करेंगे। उसके साथ साथ कई प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग जगहों के, और इसके साथ ही एक राज्य सरकार की एक योजना है उसको भी यहाँ पर आज हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद वो आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री करीब 29,000 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। यहाँ से करीब 6:30 पौने 7 बजे वो बीकेसी जाएंगे जहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद 8 से 9 का जो 1 घंटे का जो प्रधानमंत्री का समय है वो रिजर्व रखा गया है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वो माना जा रहा है कि वहीं पर जहां INS की बिल्डिंग की ओपनिंग होगी उसके बगल में ही मुकेश अंबानी के बेटे का आज भी कार्यक्रम है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री वो 1 घंटे के रिजर्व कार्यक्रम के दौरान वहां पर जाएंगे और वहां पर आशीर्वाद देंगे जो नव दंपत्ति है, और उसके बाद 9 बजे वो बीकेसी से निकलेंगे और एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो 9। अच्छा अभिषेक, जब मैं आपको सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज बारिश की आवाज भी आ रही है। क्या मौसम है मुंबई का? और मुंबई का मौसम और ट्रैफिक के हाल खराब होना है, दिल्ली से भी बुरी स्थिति बन जाती है। थोड़ा ये भी बताएं कितना असर है, किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ, क्या लोग भी आने वाले थे या आने वाले हैं? तो ये इंडोर कार्यक्रम है, आउटडोर है, थोड़ा सा ये भी बताएं क्योंकि मौसम मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी तेज बारिश हो रही है जब आप बोल रहे हैं। प्रवीण, बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह से ही तेज बारिश है। मुंबई में ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं सहयोगी घनश्याम को बोलूँगा कि वो थोड़ी तस्वीरें दिखाएं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरीके से बारिश हो रही है। ये बारिश अगर आधे घंटे और चली तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खलल पैदा हो सकता है, क्योंकि मुंबई में सुबह से बारिश चल रही है। अभी पिछले आधे घंटे से काफ़ी तेज बारिश है, और इसके कारण जो लोग यहाँ पहुँचने वाले थे वो पहुँचने में काफ़ी देरी हो रही है। लोगों को जो पहुँच भी रहे हैं वो भीगे हुए हैं, यानी उनको ये आभास है कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से पहुँचना है, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा है। और मुंबई और दिल्ली की तुलना करें तो मुंबई में जितनी बारिश होती है, अगर दिल्ली में बारिश होती तो शायद आप स्टूडियो तक नहीं पहुँच पाते। ये हम लगातार ये कहते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
समंदर बगल में है, इसलिए पानी जो ड्रेन सिस्टम के जरिए समंदर में जाता है, इस दौरान अगर समंदर में हाई टाइड आया है तो वो पानी शहर का निश्चित रुक तौर जाता पर है निकासी और का मुंबई में सिस्टम बाढ़ मुंबई का बेहतर है, ट्रैफिक जल्दी से थ्रू हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये बारिश, क्योंकि आप बता रहे हैं सुबह से हो रही है, अभी बड़ी तेज बारिश जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, तो अगर ये बारिश जारी रहती है तो कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ खलल आ सकता है। लेकिन हम अपडेट आपसे लगातार अभिषेक लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।